बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इब्न तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इब्न तनवीर। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं इस्लामाबाद में एक ऐसी जगह पर और एक ऐसे मज़ार पर जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी। ये एक मज़ार मुबारक है जो बहुत ही खूबसूरत और पुराना तारीख़ी मज़ार है और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी गद्दी जो इस्लामाबाद में मौजूद है उससे रिलेटेड ये मज़ार है। आज हम आपको इस मज़ार की हिस्ट्री भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किन का मज़ार है और कब से यहाँ पर मौजूद है और क्यों इस मज़ार से लोग बहुत ज़्यादा नावाकिफ़ थे और क्यों एक अरसे तक ये मज़ार बंद रहा और इस मज़ार के खूबसूरत मनाज़र, और आपको बताएंगे कि ये मज़ार किससे रिलेट करता है, किस शख्सियत से, और ये किन का मज़ार है। इस मज़ार मुबारक में 2 कब्रें मौजूद हैं। वो किन अहबाब की और कौन सी मोतबर शख्सियात की कब्रें हैं, इसके मुतल्लिक भी हम आपको तफसीली व्लॉग में बताएंगे जो आगे आप देखने वाले हैं इब्न तनवीर के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इब्न तनवीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो आज हम आपको लाए हैं इस्लामाबाद के इलाके आपपारा में। ये आपपारा मार्केट के ओपोजिट गुजरने वाला रोड है जो हाईवे से मुंसलिक होता है और यहाँ पर मौजूद ये मज़ार है। ये मज़ार मुबारक हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम और बरादर अकबर का मज़ार है। इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम सैयद सखी महमूद बादशाह के नाम से और उनके बरादर अकबर सैयद सखी शाहजहां बादशाह के नाम से पहचाने जाते थे। हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का असल नाम शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी था जो कि 1026 हिजरी यानी कि 1617 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद महमूद शाह ने अपने ख़ानदान को ज़िला जहलम से बागान गांव में मुंतकिल किया जिसे इस वक्त आपपारा कहा जाता है। तो चलिए आपको अब मज़ार के अंदर के मनाजिर दिखाते हैं और चलते हैं मज़ार के अंदर। यूं ही आप मज़ार के अंदर दाखिल होते हैं तो आपकी कल्बी और ज़हनी कैफियत बदल जाती है। आप बेहद सुकून महसूस करते हैं और बहुत ही खूबसूरत अमन महसूस करते हैं जिसको इनर पीस भी कहा जाता है। मज़ार मुबारक के अंदर दाखिल होते ही आपको सामने 2 कब्रें नज़र आती हैं जो एक ऊपर की जानिब और एक कदमों में मौजूद है। ऊपर वाली कब्र हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम की कब्र है और नीचे वाली कब्र उनके बरादर अकबर की कब्र है। ये सरहाने वाली साइड पर मौजूद कब्र मुबारक सैयद सखी महमूद बादशाह जो कि वालिद मोहतरम हैं इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के, उनकी कब्र मुबारक में मौजूद है और इसका एक अपना ही रौब दबदबा है जैसे वालिद का ज़िंदगी में एक रौब दबदबा होता है। यूं ही हम कदमों वाली तरफ आते हैं तो यहाँ पर इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के बरादर अकबर की कब्र मौजूद है। अब साथ ही साथ हम इस पर बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि ये मज़ार मुबारक एक तवील अरसे तक बंद रहा। सुनने में आता है कि कमो बेश 25 साल के अरसे तक ये मज़ार मुबारक बंद रहा और ज़ायरीन के लिए बिल्कुल बंद रहा, इसमें किसी का भी आना जाना नहीं था। उसकी ख़ास वजह यह है कि यहाँ पे कुछ मकातब फ़िक्र की बहुत शदीद झड़प और लड़ाई थी इस मज़ार मुबारक के हवाले से। जैसे कि कब्र मुबारक की बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिससे आप गैस कर सकते हैं कि ये मज़ार मुबारक पहले किसी और फ़िरके के अंडर था। वैसे तो सुनने में आता है कि अहले सुन्नत मज़ार मुबारक जो मुख्तलिफ़ मज़ारात हैं उनसे अकीदत रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अहले तशी ने बहुत अरसे तक इस पर कब्ज़ा किए रखा और बहुत अरसे तक इन मज़ारात के मामले पर झगड़ा चलता रहा अहले सुनन में और अहले तशी में, जिसकी वजह से मज़ार मुबारक बहुत तवील अरसे तक बंद रहा। लेकिन कहा जाता है कि हालिया दिनों में इस मज़ार मुबारक को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है और इस मज़ार मुबारक को महकमा औकाफ़ ने अपने अंडर ले लिया है और अब इस पर किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा या झड़प या किसी भी किस्म का कब्ज़ा अब नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मामलात मज़ार के महकमा औकाफ़ के अंडर आ चुके हैं। जब आप मज़ार मुबारक के कोने में जाते हैं तो कोने में आप देखते हैं कि एक शीशे का बॉक्स है जिसके अंदर दिया जल रहा है जो लोगों की अकीदत और मोहब्बतों का एक इजहार है।
مزار مبارک کو بہت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے۔ مینولی لوگوں نے اپنی محنت سے اس کو خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہے عقیدت مندوں نے، اور مزار مبارک کی زیب و آرائش سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو ڈیکوریٹ کرنے کا مطلب کہ لوگوں کے عقائد اور یہاں پر آ کر منتیں مرادیں مانگنا اور اللہ کے حضور اپنی مناجات پیش کرنا کس قدر عزیز ہے لوگوں کو کہ انہوں نے اس کو خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کیا ہے۔ آپ اس کی چھت سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی پرانا مزار ہے جو کبھی اوپن مطلب اس کی چھت نہیں ہوتی تھی، اوپن روف ہی ہوتا تھا، لیکن اب اس کے اوپر ٹین کی چھت ڈال کر اس کو کور کیا گیا ہے تاکہ زائرین اور عقیدت مند جو آتے ہیں وہ ایزیلی اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت اور اپنی مناجات کو پیش کر سکیں۔ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم نہایت ہی نفیس اور متقی شخصیت تھے۔ یہ انہی کی تربیت کا اثر تھا کہ اولاد نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے، تمام مصائب کو برداشت کرتے ہوئے دینی تعلیمات حاصل کیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچار کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کرتے ہوئے چلے بھی کاٹے اور مختلف قسم کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے دین کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت سید سخی محمود بادشاہ کا عرس مبارک ہر سال 24 مئی کو بڑی شان و عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آپ جب بھی اسلام آباد آئیں تو آپ اس مزار مبارک کا وزٹ ضرور کریں جو آپارا روڈ پر موجود ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تب تک اپنی دعاؤں میں ابن تنویر کو یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔